हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वैल्यूएशन ऑफ शेयर चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने शेयर्स के वैल्यूएशन का 3 मेथड देख लिया है। एक तो हम लोगों ने नेट एसेट्स मेथड पहला देखा, जिसको हम लोग इंटरनल वैल्यू मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा यील्ड वैल्यूएशन मेथड, जिसको हम लोग मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा फेयर वैल्यू मेथड, जिसको कि ड्यूअल वैल्यू मेथड भी कहते हैं। और फोर्थ मेथड जो है हमारा ईपीएस मेथड यानी अर्निंग पर शेयर मेथड। ये लेस रिलेवेंट है, कम प्रचलित है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो हम लोग कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, छोटा सा मेथड है, सिंपल है, तुरंत हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम लोग करेंगे अगर आपको राइट शेयर का वैल्यूएशन करना हो तो कैसे करते हैं। राइट शेयर आपको अभी बात करेंगे, राइट शेयर का वैल्यूएशन करना सीखेंगे, क्या है राइट शेयर, इस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर किसी कंपनी में बोनस शेयर इशू किया गया है तो ऐसे केसेस में बोनस शेयर इशू करने के पहले एक शेयर का वैल्यू कितना और बोनस शेयर इशू करने के बाद एक शेयर का वैल्यू कितना होता है, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। आइए, सबसे पहले तो अर्निंग पर शेयर मेथड यानी ईपीएस मेथड हम लोग देखेंगे। ईपीएस मेथड क्या है? ईपीएस मेथड कहता है कि एक शेयर पर कंपनी ने कितना अर्न किया है, यानी एक शेयर्स पर यानी शेयर होल्डर के एक शेयर पर उनको कितना अर्निंग हो रहा है, उस बेसिस पर हम लोग शेयर का वैल्यूएशन करेंगे। देखिए, अर्निंग पर शेयर इज कंसिडर्ड एज आर ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स नाउ अ डेज। इन दिनों ये बहुत चलता है ये। एज पर दिस मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी अर्निंग पर शेयर इज टू बी कैलकुलेटेड। पहले तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर वैल्यूएशन। In order to calculate earning per share, the profit of the company is divided by the number of shares and the comparison of earning per share is made by the normal earning per share of the other company। तो कहने का मतलब है कि पहले तो हम लोग अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे और फिर उसी कंपनी का अगर या दूसरे किसी कंपनी का अगर नॉर्मल अर्निंग कितना होना चाहिए, नॉर्मल अर्निंग, तो एक तो अर्निंग पर शेयर यानी इसी कंपनी का एक शेयर का एक्चुअल में इस साल कितना अर्निंग हुआ है, और दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल अर्निंग पर शेयर यानी नॉर्मल ईपीएस पर शेयर, और फिर ईपीएस जो है डिवाइड बाय नॉर्मल ईपीएस करके हम लोग फिर कैलकुलेट कर लेंगे एक शेयर्स का वैल्यू। देखिए, वैल्यू एक शेयर का वैल्यू कैलकुलेट करने का ये तरीका है। अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी यानी ईपीएस ऑफ कंपनी डिवाइड बाय नॉर्मल ईपीएस ऑफ कंपनी, यानी एक्चुअली में एक शेयर पर अर्निंग इस साल कितना हुआ है डिवाइड बाय नॉर्मली कितना अर्निंग होना चाहिए एक शेयर पर, इनटू हम लोग कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक शेयर का जो पेड अप वैल्यू रहता है 10 रुपया 100 रुपया जो भी होगा। लेकिन अगर ईपीएस अगर पता नहीं है तो पहले तो ईपीएस कैलकुलेट करना होगा यानी अर्निंग पर शेयर। ये होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी टोटल जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी का, टैक्स इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ पे करने के बाद जो बचा है उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर। कंपनी में जितने भी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, ये प्लूरल होना चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ईपीएस। नॉर्मल ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मली जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न होता है हम लोग जानते हैं, पहले भी देखें, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर का जो पेड अप वैल्यू है, और डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्मल ईपीएस। दोनों जब कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हम लोग ये मेन फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल सकते हैं, एक शेयर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। इसी क्वेश्चन में हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखिए, बैलेंस शीट कंपनी का ये रहा, कहता है कंपनी में जो शेयर कैपिटल जो है 1,70,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है, यानी शेयर का पेड अप वैल्यू जो है वो 10 रुपया है। नंबर ऑफ शेयर जो है 1,70,000 शेयर है। करंट लायबिलिटी ये रहा, सन्ड्री एसेट्स ये रहा। नेट एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द बिजनेस इज ₹6 लाख। इस साल कंपनी ने 6 लाख रुपया अर्न किया है, टैक्स वगैरह सारा कुछ पे करने के बाद। एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट जो है वो 20% है, एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट 20% है ऑफ द सिमिलर इक्विटी शेयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर एज पर अर्निंग पर शेयर। ईपीएस मेथड से हम लोग को शेयर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आइए, तो पहले तो हम लोग को ईपीएस कैलकुलेट कर लेना होगा। ईपीएस इक्वल टू होता है
कंपनी का जो प्रॉफिट है यानी टोटल अर्निंग है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। चलो फार्मूला लिख देता हूँ, ये हो जाता है अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अर्निंग हुआ है कंपनी में 6 लाख रुपया आप देख रहे हैं, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर तो 1,70,000 जो है टोटल नंबर ऑफ शेयर है। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 3 रुपया 53 पैसा, 3.53, 3 रुपया 53 पैसा। ये हो गया आपका ईपीएस। अब हम लोग को नॉर्मल ईपीएस कैलकुलेट करना होगा। नॉर्मल ईपीएस इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हो जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ 1 शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ 1 शेयर, और डिवाइड बाय होगा आपका 100। नॉर्मल रेट तो इस क्वेश्चन में है आपका 20% इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये है आपका 10 रुपया, डिवाइड बाय 100। 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 रुपया। ठीक है, चलो जी। इसके बाद अब हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 1 शेयर, वैल्यू ऑफ 1 शेयर इक्वल टू होता है ईपीएस यानी 3 रुपया ये 53 पैसा, और डिवाइड बाय ये आपका होता है नॉर्मल ईपीएस यानी 2 रुपया, इंटू होता है पेड अप वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो कि है आपका 10 रुपया, और ये कैलकुलेट होकर के होगा 17 रुपया 65 पैसा। एक शेयर का वैल्यू कैलकुलेट हो गया 17 रुपया 65 पैसा। ये आपका आंसर। ठीक है, तो आसान है, आप देख पा रहे हैं, इजी ही है बिल्कुल, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह करना नहीं है इसमें। आइए अब हम लोग सीखेंगे वैल्यू ऑफ राइट शेयर। अब सीखेंगे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर। राइट शेयर क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। आइए, राइट शेयर है क्या? कंपनी जो है, कभी कंपनी को अगर फर्दर, एक तो होता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी पहली बार जब शेयर इशू करती है, और कंपनी को जब बाद में और शेयर कैपिटल का जरूरत पड़ता है यानी कैपिटल का जब जरूरत पड़ता है तो कंपनी दोबारा और भी शेयर इशू कर सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स। ऐसे केसेस में कंपनी जो शेयर इशू करती है तो जो हमारे जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको राइट होता है कि पहले उनको शेयर मिले। कंपनी कहती है कि ठीक है भाई, पहले आप ही को शेयर दूंगा, तो उनको राइट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट शेयर। राइट शेयर जब हम लोग इशू करते हैं तो राइट शेयर का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, तो आज जैसे पहले जो शेयर इशू किया गया था उस शेयर का वैल्यू आज के रेट में मार्केट वैल्यू जो है वो आपका बढ़ गया होगा वैल्यू, या घट गया होगा, हो सकता है। आज हम लोग उस शेयर को किस प्राइस पर इशू करेंगे, इसका वैल्यूएशन करना, आइए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो राइट शेयर आप समझ रहे होंगे। आइए, when an existing company issues additional shares for increasing its share capital, वही बात है, कंपनी अपना कैपिटल बढ़ाना चाहती है। The first right to take these shares lies with the existing shareholders, तो कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है उसको पहले शेयर इशू करना चाहती है और उनको राइट भी होता है। therefore these shares are known as a right share, इसीलिए उनको राइट शेयर कहा जाता है। whenever existing shareholder sells his rights of taking up new additional issue, और जब वो अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अगर अपने राइट्स को किसी दूसरे को सेल करना चाहते हैं, दूसरे को अपना ये राइट्स अगर बेच देना चाहते हैं, इसलिए ही ट्राइज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस राइट, और ऐसे केसेस में वो अपने राइट का वैल्यूएशन करना चाहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट कैन बी फाउंड इन दी फॉलोइंग मैनर। तो दो अलग अलग फार्मूला है जिससे कि हम लोग राइट का वैल्यूएशन कर सकते हैं, राइट शेयर का वैल्यूएशन कर सकते हैं, जो समझें आप। देखिए, पहला तो आपका ये फॉर्मूला रहा आपका, है ना, इसको मैं अभी नीचे डिस्क्राइब करूंगा दोनों फार्मूला को। पहले ये समझ लीजिए स्पेशल राइट रिलेटेड विद शेयर्स, तो इनको क्या स्पेशल राइट होता है। देखिए, राइट शेयर होल्डर्स को जो है होता है राइट टू टेक डिविडेंड,
जब किसी भी कंपनी में जब प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है तो कंपनी उस प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो राइट शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड पाने का पहला अधिकार होता है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उनको मिलेगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो दूसरे जो है कॉमन शेयर होल्डर्स उनको मिलेगा, ऐसा होता है। तो राइट टू टेक डिविडेंड, तो इनको डिविडेंड पाने का पहला अधिकार होता है। आगे हम लोग देखेंगे तो राइट टू टेक बोनस, इनको बोनस पाने का भी अधिकार होता है, इनको पहले बोनस मिलता है। और फिर होता है राइट टू टेक बैक कैपिटल, यानी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होने की स्थिति में हो या जब कभी भी कंपनी शेयर कैपिटल का पैसा को वापस करना चाहती है, रिटर्न कर देना चाहती है, तो राइट शेयर होल्डर्स को जो है पहला अधिकार होता है अपने शेयर कैपिटल के पैसे को टेक बैक करने का, पैसे को वापस लेने का अधिकार पहला होता है। आइए, राइट शेयर का वैल्यू कैलकुलेट करने के दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला वाला फॉर्मूला ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल नेचर का है, बड़ा है, दूसरे वाला बड़ा इजी है। आइए पहला फॉर्मूला देखते हैं। वैल्यू ऑफ वन राइट शेयर इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर, यानी जो शेयर आज हम लोग इशू कर रहे हैं कंपनी, जैसे मान लिया पहले जो कंपनी ने शेयर इशू किया था वो 10 रुपये वाला शेयर था और 10 रुपये में ही इशू किया गया था। आज भी वही शेयर इशू किया जा रहा है 10 रुपये वाला, लेकिन कितना भी इशू किया जाएगा तो कंपनी तो बढ़ा करके उस शेयर का वैल्यू को इशू करना चाहेगी, क्योंकि जो जिस शेयर का 10 रुपये उसका फेस वैल्यू था, 10 रुपये में उसको इशू भी किया गया था आज के रेट में, लेकिन उसका वैल्यू बढ़ गया होगा, मार्केट में उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो खैर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर या मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर का मतलब है कि जो शेयर कंपनी ने पहले इशू किया आज के रेट में उसका वैल्यू कितना है वो यहाँ लिखना होगा, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड शेयर, वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी लिखना होगा, प्लस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, उसी शेयर को आज हम लोग जिस वैल्यू में इशू कर रहे हैं, जिस प्राइस में इशू कर रहे हैं, उसको यहाँ लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस जो है उस शेयर का मान लिया आज के रेट में 12 रुपया है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 12 रुपया, प्लस आज हम लोग उस शेयर को इशू कर रहे हैं मान लो 10 रुपये में, तो प्लस 10 रुपया, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओल्ड शेयर, पुराने शेयर कितने पर नए कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं। राइट शेयर का हिसाब किताब जनरली ऐसा होता है कि जितने भी ओल्ड शेयर होल्डर्स हैं या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मान लो कंपनी कहती है कि हर 5 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं 3 राइट शेयर इशू करूंगा, इसी रेशियो में, जिसको 50 शेयर्स है पहले से एग्जिस्टिंग शेयर्स है, उसको कंपनी इसी हिसाब से रेशियो में अगर देखें तो 30 शेयर इशू करेगी राइट शेयर, इस रेशियो में चलता है, ऐसा कुछ होता है। तो आगे आइए, तो नंबर ऑफ ओल्ड शेयर मान लिया ये 5 है, प्लस नंबर ऑफ 3 शेयर, ये एक एक बंच, ऐसे आगे समझेंगे हम लोग। दूसरा वाला बड़ा इजी है, देखिए ये कहता है वैल्यू ऑफ वन राइट शेयर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ओल्ड शेयर। तो नंबर ऑफ न्यू शेयर मान लेते हैं आज कंपनी 2 शेयर इशू कर रही है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ 10 शेयर, हर 10 शेयर पर 2 शेयर दे रही है उनको, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर में 2 शेयर 2 शेयर हो जाएगा, नंबर ऑफ ओल्ड शेयर में 10 शेयर हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में फिर करना है मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर का आज के डेट में मार्केट वैल्यू कितना है, 12 रुपया है मान लो, तो 12 रुपया लिखना है, माइनस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, और न्यू शेयर का वैल्यू कितना है आज के रेट में, तो 10 रुपया है, तो यहाँ पर आपको 10 रुपया लिख लेना होगा, और इस तरह से ये आपका फिर फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरा वाला आसान है, दोनों ही फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। आइए, चलो छोटा सा क्वेश्चन है, चलो जी। एक्स कंपनी लिमिटेड इंक्रीजेज इट्स शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ 2 शेयर। देखिए ध्यान से देखिए, कंपनी कहती है कि वो 2 शेयर इशू करेगी, है ना, इशू ऑफ 2 शेयर एट ₹15 ईच, 15 रुपये में जो है कंपनी 2 शेयर इशू करेगी, नया शेयर 2 इशू किया जा रहा है 15 के हिसाब से, फॉर एवरी 4 शेयर। तो पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है हर 4 शेयर होल्डर को 2 शेयर इशू किया जाएगा, हर 4 शेयर होल्डर्स को 2 शेयर इशू किया जाएगा, ये रेशियो में इशू किया जा रहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ द इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स इज ₹17 कम राइट। तो पहले से जो ये शेयर इशू किए गए थे आज के डेट में इनका मार्केट वैल्यू है 17, तो ओल्ड वैल्यू हो गया 17, न्यू वैल्यू हो गया 15 रुपया, और फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट शेयर। आइए अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स। देखो जी, यहाँ तो होना चाहिए पहले तो मार्केट शेयर, देखिए फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग काम करते हैं। चलो जी, पहले तो कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो मार्केट वैल्यू तो है 17
पहले वाले फॉर्मूला से करते हैं पहले, चलो बाय फर्स्ट मेथड या फॉर्मूला से करेंगे। चलो, तो इस फॉर्मूला से कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ओल्ड शेयर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर जो है ये आपका 17 है, माइनस फिर कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग या ओल्ड शेयर, तो ये भी है आपका 17, प्लस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, तो ये है आपका 15, है ना। लेकिन इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कितने कितने शेयर्स हैं, तो न्यू शेयर इंटू 2, 2 शेयर्स हो जाएंगे यहाँ, ₹17 इंटू 2 शेयर्स, 2 शेयर्स हो जाएगा। चलो, फिर प्लस करना होगा आपको वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, तो ये है आपका 15 इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो ये 4 शेयर्स हो जाएगा आपका। चलो, और डिवाइड बाय करना है नंबर ऑफ ओल्ड शेयर प्लस नंबर ऑफ न्यू शेयर। नंबर ऑफ ओल्ड शेयर है आपका 4 शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स, तो 2 शेयर्स। चलो जी, अब फटाफट से सॉल्व कर लें, तो फिर ये तो हो जाएगा आपका 17 माइनस ये हो जाएगा आपका 34 प्लस 60 डिवाइड बाय 4 and 2 8। चलो जी, फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस 94/8, और फिर अगर सॉल्व करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.67 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 0.67 इतना आ जाएगा। चलो, दूसरे फार्मूले से बाय सेकंड फार्मूला बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें करना है नंबर ऑफ न्यू शेयर बाय नंबर ऑफ, देखिए यहाँ नंबर ऑफ न्यू शेयर बाय नंबर ऑफ ओल्ड शेयर, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर जो है, देखिए नंबर ऑफ न्यू शेयर, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर तो है आपका 2 शेयर, बाय नंबर ऑफ ओल्ड शेयर तो फिर 4 शेयर, 4 शेयर है, इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर, तो मार्केट वैल्यू तो है आपका ₹17 माइनस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, तो ये तो है भाई आपका 15। देखो बस इतना ही है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अरे यार, ये तो 6 शेयर्स है, इसमें नीचे में प्लस करना है ना, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर, तो इसमें प्लस कर देना होगा नीचे, सॉरी, हाँ ये तो 2 सही है, यहाँ पर आपको प्लस करना होगा, यहाँ 4 शेयर प्लस 2 शेयर, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2/6 इंटू 2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 0.67 अप्रॉक्स। तो आप देख रहे हैं आंसर उतना ही आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला, कोई सा ही फॉर्मूला आप अप्लाई करें, आंसर उतना ही आने वाला है। चलो जी, अब हम लोग देखते हैं लास्ट मेथड नहीं है, बोनस शेयर अगर कंपनी ने इशू किया है तो उसके बाद एक शेयर का वैल्यू कितना होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी ने अगर बोनस शेयर इशू किया है तो बोनस शेयर इशू करने के पहले कंपनी का एक शेयर का वैल्यू कितना, और बोनस शेयर इशू करने के बाद कंपनी के एक शेयर का वैल्यू कितना, ये हम लोग देखेंगे। ये कोई नया मेथड नहीं है, करेंगे हम लोग वैसे ही। चलो जी, फटाफट से हम लोग इसको भी कर लेते हैं। आइए, द कैपिटल ऑफ सुशील लिमिटेड इज ₹5 लाख। कंपनी का जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, वो 5 लाख रुपए का है, जो 5000 शेयर में डिवाइडेड है, 100 रुपये का एक शेयर है। 31 दिसंबर 2008 को कंपनी का रिजर्व 1 लाख रुपए का है। आउट ऑफ दिस कंपनी इशू 1 बोनस शेयर फॉर ₹10 इक्विटी शेयर्स हेल्ड
कंपनी ने एक बोनस शेयर इशू किया है हर 10 इक्विटी शेयर के लिए, यानी 10 इक्विटी शेयर के लिए एक बोनस शेयर, फिर 10 इक्विटी शेयर के लिए एक बोनस शेयर। अच्छा, बोनस शेयर ऐसे शेयर को बोलते हैं कि कंपनी ने अगर बहुत अच्छा किसी साल परफॉर्म किया है, कंपनी का अगर वो एनिवर्सरी डे है, मतलब उस साल कंपनी का ओपनिंग हुआ हो, ठीक है, या फिर कोई फेस्टिवल हो जैसे कि दशहरा हो, होली हो, ईद हो, ऐसा कुछ हो, तो कंपनी ऐसे केसेस में अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर इशू करती है फ्री में, पैसे नहीं लेती है बदले में, इसको बोलते हैं बोनस शेयर। ठीक है, चलो, तो कंपनी कितने शेयर्स पर कितना शेयर इशू करेगी? तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि 10 इक्विटी शेयर्स पर एक बोनस शेयर इशू किया जा रहा है। कंपनी की मर्जी है, 5 इक्विटी शेयर पर एक बोनस शेयर इशू कर दे, कंपनी की अपनी मौज है। हमारे क्वेश्चन में कंपनी 10 इक्विटी शेयर पर एक बोनस शेयर इशू कर रही है, हम लोग यही मान के चलेंगे। आगे, हाँ, तो बस इतना ही है कि कंपनी ने जो है, कंपनी के पास 5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, 5000 शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है इक्विटी शेयर पहले से। अब जो है कंपनी हर 10 शेयर पर एक बोनस शेयर इशू कर रही है। अच्छा, बोनस शेयर का वैल्यू अभी वाला कितना होगा? तो पहले के शेयर जितने रुपये वाले थे, यानी 100 रुपये वाला, तो कंपनी अभी जो बोनस शेयर इशू करेगी वो भी 100 रुपये वाला ही इशू करेगी। ऐसे ही होता है। कंपनी के पास रिजर्व 1 लाख रुपए का है और फिर कहती है कि बिफोर द इशू ऑफ, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बोनस शेयर। कैसे? बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर और आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर, यानी कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन करना है बोनस शेयर इशू करने के पहले, बोनस शेयर इशू करने के बाद। आइए देखते हैं पहले कैसे होगा। देखिए, नंबर 1, बिफोर इशूइंग बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने के पहले कंपनी एक शेयर का वैल्यू कितना होगा? देखिए, शेयर कैपिटल, देखिए जी, तो पहले तो ये आपका शेयर कैपिटल कितने का है? तो शेयर कैपिटल है आपका 5 लाख रुपए का। शेयर कैपिटल कंपनी का है 5 लाख रुपए का, और इसमें हम लोग को ऐड करना होगा रिजर्व, क्योंकि रिजर्व जो है वो शेयर होल्डर्स का ही होता है, 1 लाख। तो ये हो गया आपका 6 लाख, 6 लाख रुपए हो गया। ठीक है, अब हम लोग को करना है वैल्यू ऑफ 1 शेयर। वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना होगा? तो 6 लाख रुपये में जो है अब हो गया कितना? 5000 शेयर्स है टोटल, तो 5000 शेयर्स डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 रुपया। एक शेयर का वैल्यू हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, ये तो था बोनस शेयर इशू करने के पहले का कार्यक्रम। दूसरा, आफ्टर इशूइंग बोनस शेयर। देखो जी, अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? आफ्टर इशूइंग बोनस शेयर, कंपनी जो शेयर वगैरह जो इशू करती है ना, वो कंपनी रिजर्व के पैसे से, कंपनी का अगर पहले का अगर कोई प्रॉफिट वगैरह रहे तो उसी पैसे से कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा ऐसे केसेस में? अब तो हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल। देखो जी, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल तो कंपनी का 5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है पहले से। हाँ, कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो अब कितना हो जाएगा? देखिए, कंपनी ने जब शेयर इशू कर दिया तो हर 10 शेयर को एक शेयर इशू किया गया है, तो 5000 शेयर को कितना शेयर इशू किया गया होगा? देखिए, नंबर ऑफ बोनस शेयर, कितना बोनस शेयर इशू किया जाएगा? देखिए, तो कंपनी के टोटल 5000 शेयर्स हैं, हर 10 शेयर्स पर एक शेयर, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स
तो कंपनी ने 500 यानी 500 बोनस शेयर कंपनी ने इशू किया है। अब देखिए कंपनी का शेयर कैपिटल अब कितना होगा। चलो शेयर कैपिटल, अब कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा जी, तो 5000 शेयर्स प्लस 500 शेयर्स इंटू 100। अब तो कंपनी के पास इतना पैसा होगा, तो कंपनी के पास अब 5,50,000 रुपये का शेयर कैपिटल होगा। चलो लेकिन रिजर्व में अब कितना पैसा होगा जी, देखो रिजर्व में तो भाई पहले जो 1 लाख रुपया का जो रिजर्व था, तो कंपनी ने अभी क्या किया, 500 शेयर इशू कर दिया है 100 रुपये वाला, तो कंपनी का तो भैया 50,000 रुपया तो भाई बोनस शेयर इशू करने में चला जाएगा ना। तो कंपनी रिजर्व में से 50,000 रुपया निकाल लेगी। तो रिजर्व में बचा हुआ पैसा अब कितना रहा, अब तो 50,000। वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 लाख। वैल्यू तो उतना ही होगा 6 लाख, ठीक। अब वैल्यू ऑफ 1 शेयर देखो जी, वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का वैल्यू कितना, तो टोटल वैल्यू आपका 6 लाख। लेकिन अब शेयर्स की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ शेयर्स, तो पहले 5000 शेयर्स था प्लस 500 शेयर्स हो गया। अब तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर 6 लाख डिवाइडेड बाई 5,500, 5,500 शेयर्स डिवाइड करेंगे 109 रुपया 9 पैसा हो जाएगा। 109 रुपया 9 पैसा हो जाएगा एक शेयर्स का वैल्यू। देखो जी, तो बोनस शेयर इशू करने के पहले शेयर्स का वैल्यू कुछ और था, और बोनस शेयर इशू करने के बाद एक शेयर का वैल्यू कुछ और है। अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ आपका ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर जो है इसी के साथ आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कोई दूसरा चैप्टर करेंगे, फिर कॉस्ट भी चल ही रहा है, साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का भी लेक्चर हम लोग को अपलोड करना होगा। फिर चलो जी, सारा कुछ एक साथ आ गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ ही साथ मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ ताकि आप इसको स्कैन कर लें, तो आपके मोबाइल में ये एक PDF के फॉर्म में आ जाए और आपको देखने में मदद मिले, अच्छी विजिबिलिटी होगी इसमें। चलो तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और इसी के साथ आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरे चैप्टर का लेक्चर करेंगे। और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया है वो अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट, तो वो भी हम लोग अब करेंगे। चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कहीं अगर कुछ समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।